बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको खोर रोडी के मतलब कुछ मालूमात फ़राहम करूँगी। वीडियो में आप जो ये जगह देख रहे हैं इसको अरबी ज़बान में खोर रोडी कहते हैं और ओमान में रहने वाले खारजी इस जगह को बिल्कीस के महल के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वही मलका बिल्कीस जिसका तख़्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन्होंने पलक झपकते ही हाजिर कर दिया था। लेकिन व्यूअर्स, असल में ये वो बिल्कीस का महल नहीं है, वो महल तो किसी और जगह पर है। सलाला शहर से कोई 40 किलोमीटर दूर ये जगह ओमान के सूबे दोफार में मौजूद है। इस जगह पर पहुंचने के लिए अगर आप सलाला शहर से जाएंगे तो आपको सफ़र करना पड़ेगा सलाला से ताका रोड पर और फिर ताका रोड से मरबत रोड पर। ताका से करीब 4 या 5 किलोमीटर के फासले पर यह जगह मौजूद है। इस जगह का विज़िट करने के लिए आपको टिकट ख़रीदना पड़ता है। अगर आप कार में जाते हैं तो आपको 2 रियाल ओमानी पर कार के हिसाब से फ़ीस पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा बस की फ़ीस ज़्यादा है। ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी तारीख़ के बारे में बताती हूँ कि असल में ये है क्या। खोर रोडी इसका पुराना नाम है और अब इसको लोग समहरम के नाम से भी जानते हैं। इस इलाके को आज से हज़ारों साल पहले लोग इसे जनूबी अरब के नाम से जानते थे। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इलाके शामिल थे जो आजकल कुछ तो सऊदी अरब में मौजूद हैं और कुछ यमन में, और ये हिस्सा ओमान में है। यहाँ पर एक सल्तनत कायम थी जिसका नाम था हजरत मौत। इस सल्तनत के बादशाह ने यहाँ पर ये चौकी कायम की थी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन बाद में इसे शहर में तब्दील कर दिया गया और फिर इसको सी पोर्ट की शक्ल दे दी गई, यानी यहाँ पर तजारत शुरू हो गई इंडिया और अफ्रीका वगैरह से। यहाँ पर शिप आते, अपना सामान बेचते और अपनी ज़रूरत का सामान यहाँ से ख़रीदते और वापस चले जाते। इसी मुनासबत से यहाँ पर इस वक्त एक मंदिर भी बनाया गया था। ये शहर बसाया गया था पहली सेंचुरी में। इस शहर की तारीख आपको इस जगह पर कतबों और म्यूज़ियम से मिल जाएगी। यहाँ पर एक म्यूज़ियम बनाया गया है। इस म्यूज़ियम में आपको आज से 1800 साल पहले की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इस जगह पर वैसे तो ज़्यादा रश साला हरीफ मौसम में होता है और इसके अलावा यहाँ पर ईद या नेशनल डे पर सलाला और सलाला के गिरदोनवाह में लुबान के काफ़ी ज़्यादा दरख्त पाए जाते हैं, तो अक्सर ये पोर्ट लुबान की तजारत करने के हवाले से भी जानी जाती है। आज से 1800 साल पहले यहाँ पर अरबी किसी दूसरे ख़त में लिखी जाती थी। इसकी शक्ल भी आज आपको यहाँ म्यूज़ियम में मिल जाएगी। अगर आप सलाला खरीफ मौसम एंजॉय करने के लिए जाएँ तो इस जगह का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। जहाँ में है इबरत के हर जगह कुछ भी नहीं बचा, मगर तुझको अंधा किया रंग ने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। ये देखिए रेजिडेंशियल एरिया यहाँ से स्टार्ट हो गया है और ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। ये देखें, ये ऐसा मालूम होता है कि जैसे ये नहाने की जगह है, जैसे बाथटब होता है और यहाँ पे कमरे भी मौजूद होंगे, सब कुछ मौजूद होगा, लेकिन अभी कुछ बाकी नहीं रहा। इस चीज़ से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए कि हर चीज़ सदा नहीं रहती। आज हम ये सब खंडरात देख रहे हैं और हमारे आने वाली नस्लें आज इस वक्त हम जहाँ हैं वहाँ के खंडरात देखेंगी। ये दुनिया बस एक एयरपोर्ट है। मुसाफिर वक्ती तौर पे यहाँ रुकते हैं और फिर फ़्लाइट पकड़ते हैं और निकल जाते हैं। किसी की फ़्लाइट पहले होती है और किसी की बाद में, लेकिन जाना सभी को है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी आखिरत की फ़िक्र करें और अपनी आखिरत संवारें, ना कि इस दुनिया में मगन हो जाएं और अल्लाह ताला को भूल जाएं। ये चीज़ें देखकर हमें अल्लाह ताला को याद करना चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि हमारा खात्मा दीन पर हो, ईमान पर हो। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। ये देखें व्यूअर्स, ये समहरम आर्कियोलॉजिकल गैलरी है। समहरम की जो तहज़ीब है इसके अंदर ईंटें नज़र नहीं आती जो कि मोहनजोदारो की तहज़ीब में नज़र आती हैं।
हालांकि ये उसके करीब उसी ज़माने की तहजीब है। तमाशा नहीं है जहाँ में कहीं शोरे मातम बपा है, कहीं फिक्र फाका से आहो बका है, कहीं शिकवा जोरो मकरो दवा है। गर्ज हर तरफ से यही बस सदा है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगों। इसे मुकामी ज़बान में बखूर कहा जाता है, जबकि अब लुबान के नाम से भी इसे याद किया जाता है, और इंग्लिश में इसे फ्रैंकिंसेंस ट्री कहा जाता है। और इसका दरख्त तकरीबन इस तरह का होता है जिससे वो गूंद की शक्ल में लुबान निकलता है, जिसको जलाया जाता है और इससे खुशबू फैलती है और बाज़ मच्छर मक्खियाँ दूर भागते हैं। अब भी अरबों में इसका रवाज है इसको जलाने का, और जब वो अपनी मजलिस लगाते हैं तो इसको लगाकर साथ रखते हैं। हुए नमवार बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नो जवां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया। यहाँ गारे और पत्थर से सारी इमारत जो हैं बनी हैं, अलबत्ता तांबे का और आयरन का जो इस्तेमाल नज़र आता है, और इससे बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। दिलचस्प बात यह है कि मोहनजोदारो में शेर का कोई मुजस्मा नहीं है, अलबत्ता यहाँ पर शेर का मुजस्मा मौजूद है। यहाँ पर किसी खवातीन का मुजस्मा नहीं मिला जैसा कि मोहनजोदारो में मिले हैं, अलबत्ता बहुत से देवी देवताओं के नक्श मिले हैं। इस समहरम की तहज़ीब की नुमाया तरीन चीज़ें जो नज़र आती हैं वो लाइमस्टोन से बनाए गए मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, और वो इस कदर खूबसूरती से बनाई गई हैं कि लगता है कि आज ही के ज़माने में बनाई गई हैं। मसलन यहाँ पानी के 2 बर्तन जो आपने देखे थे वो लाइमस्टोन से बनाए गए हैं। एक कच्ची पक्की रिवायत ये भी है कि मलका बल्कीस का तख्त भी इसी तरह के लाइमस्टोन से, और फिर उसके गुस्ल के लिए जो बर्तन थे वो भी इसी तरह के लाइमस्टोन से बनाए गए थे। अगरचे कोई इस तरह का बर्तन मिला नहीं, लेकिन अगर मिलता तो वो बिल्कुल इसी तरह का होता। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये यूनानी 2 दस्तों वाली सुराही है जो कि पहली सदी ईस्वी की है। इसके अलावा ये प्लास्टर भरे हुए नक्शा निगार हैं, ये भी पहली सदी ईस्वी का है। इसके अलावा इंडियन ढक्कन, शल का ढक्कन, फारसी प्याले का टुकड़ा, कीमती पत्थर और शीशे से बनी हुई माला है। आहो बका है, कहीं शिकवा जोरो मकरो दवा है। आपकी मालूमात में इजाफा करने के लिए मैं मज़ीद वीडियोस लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।